पानी की ज़िया को रोकने के लिए ऐवान औक़ाफ़ में उलमा कॉन्फ्रेंस सेक्रेटरी औक़ाफ़ ताहिर रज़ा बुखारी ने सदारत की। इजलास में फैसला किया गया कि 11 अप्रैल को सुबह भर में जुम्मतुल मुबारक के इज्तिमात में पानी की अहमियत बारे गुफ्तगू होगी। जुम्मतुल मुबारक के रोज़ खुश्क साली के तदारुक के लिए ख़ुसूसी दुआओं के साथ नमाज इस्तिस्क़ा भी अदा की जाएगी। ग्रैंड हेल्थ अलायंस का जनरल और जिना अस्पताल की कल से ओपीडी बंद करने का ऐलान। मुतालिबात न मानने की सूरत में पंजाब भर के अस्पताल बंद करेंगे। सदर YDA डॉक्टर शेब न्यासी का कहना था कि 11 अप्रैल से आउटडोर सर्विसेज गैर मुय्यना मुद्दत तक के लिए बंद करेंगे। महकमा सेहत के मुलाजमीन का चेयरिंग क्रॉस पर चौथे रोज भी धरना जारी। कोई हुकूमती नुमाइंदा मुज़ाकरात के लिए ना पहुंचा। सड़कें बंद होने से आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत ख़ुसूसी इजलास। आसान कारोबार फाइनेंस और आसान कारोबार कार्ड प्रोजेक्ट्स पर पेशरफ्त का जायजा लिया। आसान कारोबार फाइनेंस और आसान कारोबार कार्ड स्कीम को आसान तर बनाने की हिदायत। वज़ीर-ए-आला का कारोबार फाइनेंस के लिए ज़रूरत के मुताबिक कर्ज देने का हुक्म। कर्ज हासिल करने वालों में ट्रांसपोर्ट, फार्मास्यूटिकल, छोटे कारोबार करने वाले अफराद शामिल। कर्ज हासिल करने वाले तमाम अफराद से फीडबैक लेने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और मियां नवाज शरीफ बेलारूस के दौरे पर रवाना। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ बेलारूस के सदर की दावत पर दौरा कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज भी हमरा हैं। मरियम औरंगजेब का कहना था कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ बेलारूस के सदर की जानिब से एशाई में भी शिरकत करेंगे। स्कूलों में भर्ती होने वाले आर्जी असातिज़ा तनख्वाहों से महरूम। 12,000 से जायद असातिज़ा को एक माह की तनख्वाह नहीं मिल सकी। आर्जी असातिज़ा को 45,000 रुपये माहाना तनख्वाह पर भर्ती किया गया था। असातिज़ा का पूरी तनख्वाहें जारी करने का मुतालबा। PPSC ने 7 महकमों की असामियों के तहरीरी और हतमी नताइज का ऐलान कर दिया। पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी में गुजरात डिवीजन के लिए 19 उम्मीदवार कामयाब। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के लिए 4 उम्मीदवार कामयाब हुए। सेक्रेटरी पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन अफजाल अहमद ने कामयाब उम्मीदवारों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। PPSC ने कामयाब उम्मीदवारों की फहरिस्तें अपनी वेबसाइट पर भी आवेजा कर दी। सिविल सर्विसेज के ज़ेर तरबियत अफसरान का महकमा लोकल गवर्नमेंट का मुतालियाती दौरा। महकमा लोकल गवर्नमेंट की जानिब से अफसरान के लिए तारुफी सेशन का इनेकाद। स्पेशल सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट आसिया गुल ने वक्त का इस्तकबाल किया और ब्रीफिंग दी। आसिया गुल का कहना था कि लोकल गवर्नमेंट्स में वर्किंग को जदीद सॉफ्टवेयर की मदद से डिजिटाइज किया जा रहा है। दफ्तरी निज़ाम को ई-फाइलिंग सिस्टम पर मुंतकिल किया गया है। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी और तरक्की एहसन इकबाल का यूटी का दौरा। वाइस चांसलर डॉक्टर शाहिद मुनीर ने वफाकी वज़ीर का इस्तकबाल किया। एहसन इकबाल ने यूटी और सब कैंपसेस में जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया। वफाकी वज़ीर का कहना था कि यूटी को पाकिस्तान का सबसे आला तहकीकाती मरकज़ बनाएंगे। किसी भी मुल्क की तामीर और तरक्की में इंजीनियर्स का बुनियादी किरदार होता है। सूबाई वज़ीर चौधरी शाफे हुसैन से पाकिस्तान में त्यूनिस के एजाजी कौंसल जनरल M हमीद की मुलाकात। पंजाब और त्यूनिस के माबैन तिजारत के फ़रोग पर बातचीत। चौधरी शाफे हुसैन का कहना था कि पाकिस्तान और त्यूनिस के माबैन तिजारत बढ़ाने की ज़रूरत है। सोलर पैनल्स, मैन्युफैक्चरिंग और मादनियात के शोबों में जॉइंट वेंचर भी हो सकता है। वफाकी वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी से MPA शेब सदीकी की मुलाकात में PP 149 में रेलवे कच्ची आबादियों के मसाइल और मालिकाना हकूक़ के अमूर ज़ेर बहस आए। शेब सदीकी ने रेलवे कॉलोनियों में फराहमी और नकासियाब के मसाइल की निशानदही भी की। वफाकी वज़ीर हनीफ अब्बासी की मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल कराने की यकीन दहानी।
सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर का डिस्ट्रिक्ट जेल हस्पताल का दौरा। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने जेल हस्पताल के मुख्तलिफ शोबों का मुआयना किया। मेल नर्स की अदम दस्तियाबी की शिकायत पर फौरी मेल नर्स फराहम करने की हिदायत। सूबाई वज़ीर का जेल हस्पताल का ह्यूमन रिसोर्स मज़ीद बेहतर करने का हुक्म। रायपुर में 6 रोज़ा सालाना तबलीगी इज्तिमा। LWMC की जानिब से सफाई सुथराई के बेहतरीन इंतजामात, 120 से ज़ायद वर्कर्स, 25 से ज़ायद गाड़ियाँ तबलीगी इज्तिमा के सफाई इंतजामात पर मामूर हैं। तबलीगी इज्तिमा मंगल के रोज़ शुरू होकर इतवार की सुबह तक जारी रहेगा। बाबर साहबदीन का कहना था कि शहरियों को साफ सुथरा माहौल फराहम करना ही अव्वलीन तरजीह है। जमात इस्लामी की 11 अप्रैल को होने वाले यकजहती ग़ज़ा मार्च की तैयारियां तेज। अमीर जमात इस्लामी लाहौर ज़ियाउद्दीन अंसारी की ताजिर रहनुमाओं से मुलाकातें। ताजिर बरादरी ने अमीर जमात इस्लामी को मार्च में शिरकत की यकीन दहानी करवा दी। जमात इस्लामी ने शहर में 50 से ज़ायद मकामात पर कैंप्स लगा दिए। मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड की कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाई। करोड़ों रुपए की इमलाक काबजीन से वागुजार करवा ली गई। कब्जा माफिया ने मतरूका इमलाक बोर्ड की अराजी पर तामीरात कर रखी थी। काबजीन ने नाजायज तामीरात कर रखी थी, जिन्हें मौका पर मिसमार कर दिया गया। FIA इमिग्रेशन की लाहौर एयरपोर्ट पर बड़ी कार्रवाई। जाली सफरी दस्तावेजात पर सफर करने वाले 5 मुसाफिर गिरफ्तार। मुसाफिरों का ताल्लुक मर्दान, नौशहरा, सवाबी और ननकाना साहब से है। गिरफ्तार मुलजमान में साजिद अली, जवाद अहमद, तहसीन अली, अवैस खान और फारूक अहमद शामिल। मुलजमान के पाकिस्तानी पासपोर्ट पर उज्बेकिस्तान के जाली वीजे पाए गए। वैसाखी मेले में शिरकत के लिए सिख यात्रियों की आमद जारी। वाघा चेक पोस्ट पर सेक्रेटरी मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड फरीद इकबाल ने यात्रियों का इस्तकबाल किया। स्कूल कॉलेजेस के तलबा टीचर्स ने यात्रियों को गुलदस्ते पेश किए। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। सिख यात्रियों का कहना था कि पाकिस्तान पहुंचकर अपनायत का एहसास होता, बहुत इज्जत और एहतराम मिलता है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर से ईरान में पाकिस्तान के सफीर मुदस्सिर टीपू की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात को तिजारत, सियाहत और तालीम के शोबों में फरोग देने पर तबादला ख्याल। सरदार सलीम हैदर का कहना था कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान ताल्लुकात मजहब, सकाफत और तारीख से जुड़े हैं। ज़ायरीन की सहूलत के लिए मशहद में ऑफिस खोलने का प्लान खुश आइंद है। गवर्नर पंजाब से जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नदीम पहलवान ने भी मुलाकात की। अमेरिका का तजारती टैरिफ में रिलीफ खुश आइंद कदम है। उम्मीद है अमेरिका पाकिस्तान को टैरिफ लिस्ट में शामिल नहीं करेगा। हुकूमत पाकिस्तान को सफारती सतह पर इकदाम करने की जरूरत है। सदर लाहौर चैम्बर मियां अबू जरशाद का कहना था कि तजारती रिलीफ से पाकिस्तानी सनतकारों को फायदा होगा। चीन अमेरिका की टैरिफ वार अपनी जगह, हमें अपनी मईशत को देखना चाहिए। बढ़ती महंगाई काबू में न आई। शहरी फल और सब्जियां महंगे दामों खरीदने पर मजबूर। टमाटर की सरकारी कीमत 65, फरोख्त 100 रुपये किलो हो रहा। प्याज 70, लहसुन 480, सब्ज मिर्च 160, नींबू 200 रुपये किलो बेचे जा रहे। करेले 200, मेथी 100, आलू 80, पालक 60 रुपये किलो में दस्तयाब। खरबूजा 130, अमरूद 200, दरमा 160, ईरानी खजूर 550 रुपये किलो फरोख्त हो रही है।